नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं एक विशेष समाचार। माहौल बिगाड़ने वाले बिगड़े बोल। जैसे कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, वैसे ही कट्टरता का जवाब कट्टरता से शायद नहीं दिया जा सकता। हरिद्वार की कथित धर्म संसद में सुनाई दिए बिगड़े बोल। अभी शांत भी नहीं पड़े थे कि रायपुर की ऐसी ही धर्म संसद में महात्मा गांधी को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे गए और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान किया गया। इन दोनों आयोजनों में कई वक्ताओं की ओर से जो आपत्तिजनक बयान दिए गए, वे किसी भी दृष्टि में न तो धर्म सम्मत कहे जा सकते हैं और न ही संसदीय। इन बयानों की केवल निंदा और भर्त्सना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि माहौल बिगाड़ने, देश की छवि खराब करने और वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे आयोजन न होने पाए, और यदि हो तो उसमें विषैले बोल सुनने को बिल्कुल ना मिले। यदि मिले तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक की जानकारी के अनुसार हरिद्वार की धर्म संसद में नफरती बयान देने वाले 3 लोगों और रायपुर में ऐसा ही बयान देने वाले एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। दुर्भाग्य से इनमें खुद को संत साध्वी कहने वाले लोग भी हैं, जैसे कि संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा और संत कालीचरण। हरिद्वार की तथाकथित धर्म संसद का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच भी गया है। पता नहीं वहां क्या होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन आयोजनों में दिए गए उत्तेजक बयानों से उन लोगों को सुनहरा मौका हाथ लग गया जो देश को नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें और खासकर भारत को उग्र, ऐसे ही सुनो, हिंदू राष्ट्र में तब्दील होता देखने वालों को दोष नहीं दिया जा सकता। वे अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से काम कर रहे हैं। दोषी तो वही है जिन्होंने उन्हें यह मौका उपलब्ध कराया है। सार्वजनिक मंच से भाषण देने वाला कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वह यह न समझ सके कि उसके उत्तेजक बयानों पर क्या और कैसी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन शायद ऐसे लोग अपनी आदत से लाचार हैं। इनमें कुछ नेता भी हैं। कुछ लोगों के लिए हरिद्वार और रायपुर की धर्म संसद में दिए गए जहर बुझे बयान उन तत्वों की कारगुजारी है जिन्हें फ्रिज एलिमेंट कहा जाता है। निसंदेह ऐसे तत्व समाज के हर तबके और देश में हैं, लेकिन इंटरनेट मीडिया के जमाने में वे अक्सर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा ऐसे बयान उन्हें भी लक्ष्य करके दिए गए होते हैं। उनमें तीखी प्रक्रिया ही नहीं होती, बल्कि वे भय और अंदेशे से भी ग्रस्त होते हैं। इसके चलते उन्हें भड़काने या फिर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वालों का काम आसान होता है। इसे ऐसे समझे कि जब हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए उत्तेजक बयानों का मामला गर्म था, तभी आईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कानपुर की रैली में पुलिस को धमकाते हुए कहा कि हम मुसलमान वक्त से मजबूर जरूर हैं, लेकिन कोई इसे भूलेगा नहीं। समय बदलेगा जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में, तब तुम्हें कौन बचाएगा। उन्होंने पुलिस को खुलेआम धमकाने के लिए कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके में उस मामले का जिक्र किया जिसमें उनके अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने एक बुजुर्ग रफीक अली की दाढ़ी नोची। ओवैसी ने इस उत्तेजक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। यह बात और है कि ओवैसी जिस रफीक को 80 साल का बेचारा बूढ़ा बता रहे थे, वे करीब 60 साल का सातिर अपराधी है। उस पर एक दलित की गाय की हत्या करने, लूट, डकैती, जमीन कब्जाने और हत्या के प्रयास समेत 8 से 10 मुकदमे दायर हैं। उसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया था। महिला आयोग के हस्तक्षेप से पुलिस जब बहू को लेकर उसके घर गई तो रफीक उस पर अड़ गया कि पहले दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस हो। इस पर विवाद बढ़ा और फिर रफीक ने अपने बेटों और पड़ोसियों के साथ इंस्पेक्टर गजेंद्र और सिपाहियों पर हमला कर दिया। गजेंद्र की पिस्टल और मोबाइल लूट लिया गया
और उसके साथी सिपाहियों के साथ उन्हें इतना मारा कि मरणासन हालत में इलाज के लिए कानपुर लाना पड़ा। वह करीब 2 महीने अस्पताल में भर्ती भी रहे। यह इसी साल मार्च की घटना है। करीब 4 महीने बाद रफीक पिस्टल समेत पकड़ा गया और अभी भी वे जेल में है। साफ है कि एक नीरी झूठी कहानी के साथ ओवैसी ने पुलिस को धमकाया और एक शातिर अपराधी को बेचारा बताया। जब उनके इस इत्तेफाक बयान पर विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई दी कि यह कहना जुर्म नहीं कि इंसाफ की जीत होगी। उन्हें सेकुलर मानने समझने वालों ने उनकी यही सफाई स्वीकार भी कर ली और कुछ ने तो उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। इससे बड़ी विडंबना यह रही कि उत्तेजक बयान देने में माहिर ओवैसी ने खुद ट्वीट करके कहा कि सभ्य समाज सहिष्णु भाषा सहन नहीं करते। देशी विदेशी मीडिया के एक हिस्से को ओवैसी या उनके भाई के ऐसे उत्तेजक बयानों से न केवल कोई मतलब रहता था और न ही इस बार भी रहा है। इसके विपरीत उसने हरिद्वार में दिए गए उत्तेजक बयान सुर्खियां बनाए। उसकी इस आदत पर उसे कोसने से कोई लाभ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन, समाज और सरकारों के साथ कथित धर्म संसद के आयोजकों को यह देखना होगा कि वैसे बिगड़े बोल फिर सुनने को न मिले जैसे पहले हरिद्वार और फिर रायपुर में बोले गए। ऐसे बयानों से वैमनस्य, विग्रह और विवाद के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। यह भी समझने की सख्त जरूरत है कि जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता, वैसे ही कट्टरता का जवाब कट्टरता से कभी नहीं दिया जा सकता। समस्या केवल यह नहीं है कि लोग कट्टरता से मुकाबले के नाम पर कट्टरता की राह पर जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि एक देशी विदेशी मीडिया को कट्टरता की राह पर जा रहे कुछ लोग नजर आते हैं और कुछ उनकी निगाहों से ओझल ही हो जाते हैं। कहने को बहुत सी बातें हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए इसके लेखक हैं एसोसिएट यानी कि बहुत बड़े अखबार के लेखक, एसोसिएट एडिटर राजीव सचन। मैं हूं राजेश आर्य। नमस्कार।